चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बल्बेरिस वल्गेरिस का अगला पार्ट और प्लस बात करेंगे S5 की। और याद रखना, बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल्स की स्टडी करेंगे आज हम लोग। सबसे बड़ी चीज होती है, हमारे ग्रुप में काफी मेंबर्स हैं न्यू ग्रुप में, और कई मेंबर्स ऐसे हैं, कल बताया था, मतलब कल ने परसों के दिन बताया लीवर ड्रॉप, और पूछ रहे हैं कि लीवर ड्रॉप का प्रोटोकॉल बताओ। मतलब आप लोग क्या करोगे जिंदगी में, प्रोग्रेस कितनी प्रोग्रेस करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप प्रोग्रेस कर पाओगे। कोई मतलब नहीं है आपका ये एज में काम करने का, ठीक है। क्लियर कट एक एक चीज बताते जा रहा हूं। आप कल का जो पुराना वीडियो है, एक दिन पुराना, वो वीडियो सुनिएगा। क्लियर कट इंडिकेशन है, कोई नहीं बताएगा आपको कि लीवर ड्रॉप क्या होता है ना। फर्स्ट, मैं बिल्कुल स्ट्रिक हूं अपने रूल्स में। आपको पीडीएफ दूंगा जब मेरा पूरा प्रोटोकॉल स्टडी आप कर चुके होंगे। यानी मैं अभी डाल दूंगा तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नोट्स नहीं बनाएंगे, और नोट्स नहीं बनाएंगे तो मेरा नुकसान नहीं, आप लोगों का नुकसान है। क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये मेडिसिन क्यों दी गई है ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मेडिसिन का सिलेक्शन ऐसा क्यों है, आपको वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और वो आपकी नहीं मेरी कमी होगी दोस्तों। इसलिए मैं नहीं दूंगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। याद रखना, मैंने अपने में जो कमी देखी थी उसको दूर करने का बीड़ा उठाया है ना। और इसीलिए मेरी ये लास्ट क्लास है, इसके बाद मैं कभी कोई क्लासेस नहीं लूंगा। ये जो आप लोगों का 4 सेम का जो है, ये मेरा लास्ट है। इसके बाद में मैं कोई भी इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर के लिए कोई काम नहीं करूंगा। याद रखना, उसके बाद में मैं अपने लिए जिंदगी जीऊंगा, अपने लेवल पर काम करूंगा, अपने रिसर्च खुद करूंगा। याद रखना दोस्तों, इसलिए जितना सीखना हो मेरे हिसाब से सीख लीजिए। मेरे जैसा आदमी खुल के बताने वाला नहीं मिलेगा आपको, है ना। चलिए बात करते हैं बल्बेरिस वल्गेरिस की बात करते हैं। अब बिलियरी कॉलिक्स ले लो, है ना। जितने भी बिलियरी कॉलिक्स के केसेस आते हैं वहां पर सबसे बड़ा प्रोटोकॉल आपको निकल कर आता है, वो बल्बेरिस वल्गेरिस निकल कर आता है। ब्लेडर और यूरिनरी अफेक्शन जितने भी निकल कर आते हैं दोस्तों, उन तमाम लेवल पर बल्बेरिस वल्गेरिस काम करता, ये हमने कल देखा था। गाल स्टोन कॉलिक होता है, रीनल स्टोन कॉलिक होता है, इवन रोमेटिज्म होता है। याद रखना, इवन रोमेटिज्म होता है, उस पर भी नंबर 1 प्रोटोकॉल आपका S5 होता है दोस्तों। क्यों होता है ऐसा, मैं आपको क्लियर कट कर दूं। S2 राइट साइडेड रेमेडी है तो S5 लेफ्ट साइडेड रेमेडी है किडनी स्टोन के लेवल पर। यानी S2 राइट साइड के किडनी स्टोन पे काम करेगी तो S5 लेफ्ट साइड ऑफ किडनी स्टोन पे सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है दोस्तों। आप करके देख लीजिएगा। अब ये नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप केवल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेल के अलग हो जाओगे, है ना। याद रखना दोस्तों, अगर आप एक बनावट के आधार पर देखना चाहते हो तो बल्बेरिस वल्गेरिस का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आप, है ना। उन लोगों पर स्पेशल इफेक्ट रखती है दोस्तों जो एकदम पेल कलर के होते हैं। यानी पृथ्वी देखिए ना, धरती देखिए ना आपने, है ना, पृथ्वी के जैसे कॉम्प्लेक्शन रखते हैं, है ना, जिसके चीक्स गाल अंदर के तरफ धसे होते हैं। याद रखना दोस्तों, उनकी आंखें शंकन होती है, उनके जो चीक्स होते हैं शंकन होते हैं, अंदर की तरफ धसे होते हैं, है ना। याद रखना, जिनके आंखों के चारों तरफ ब्लू रिंग्स होती है, माइंड इट, जिनके आंखों के चारों तरफ ब्लू रिंग्स होती है, यानी आंखें बिल्कुल ऐसे जैसे गोल अंडाकार हो। याद रखना, उनके आसपास जो है आपको जहां चश्मा लगा हुआ है ये पोर्शन में आपको याद रखना है दोस्तों, ब्लू रिंग्स नजर आती है ना। लेफ्ट जो पर्टिकुलर जो व्यक्ति का लेफ्ट साइड होता है स्पेशल अफेक्टेड होता है ना। लेफ्ट साइड की किडनी, लेफ्ट साइड का यूरेटर, है ना। याद रखना दोस्तों, साथ ही जो नंबनेस के साथ में ब्रूस पेन पाया जाता है। यदि किसी को लेफ्ट साइड में नंबनेस हो रही है और बहुत ज्यादा रगड़ने वाला, आपको रगड़ दिया हाथ को, कैसा पेन होगा, है ना। अगर इस प्रकार का ब्रूस पेन होता है, बैक में पेन होता है, किडनी रीजन में स्टीफनेस पाया जाता है, अगर स्पेसिफिक है, लेफ्ट साइड में काम करेगा दोस्तों। याद रखना, किडनी के सोरनेस में नंबर 1 मेडिसिन है। जब आपका बबलिंग सेंसेशन पाया जाता है, यानी किडनी में सोरनेस हुआ, बबलिंग सेंसेशन हुआ, तो जो मोशन और जार से बढ़ता है, यानी जरा सा आपने मोशन किया बढ़ गया, है ना। बैकएक जब हम सोते हैं, है ना, जब हम सोते हैं और जब बैठते हैं उस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सोते समय, बैठते समय बढ़ रहा है दोस्तों। यानी आपको याद रखना, जब आप बिस्तर पे जाते हो, बहुत सारी लेडीज हैं आपको आकर बोलेगी कि साहब देखो हम लोग बिस्तर पे गए और हमें पेन होने लग गया, है ना। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा नमनेस फीलिंग होता है, सुन्नापन फीलिंग होता है, स्टीफनेस फीलिंग होता है, मुंगे आना। याद रख लेना दोस्तों, मुंगे आना,
ये महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में बोलता है ना। स्टीपनेस, कठोरता, अकड़ान, लैमनेस यानी लंगड़ापन अगर आता है ना, पेशेंट चल नहीं पाता है, इस कंडीशन में S5 से बेटर कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती दोस्तों, याद रख लेना बल्बेरिस वल्गेरिस, है ना। इसकी स्पेशल जो मेन इसका जो प्रोटोकॉल होता है ना, याद रखना दोस्तों, लंबर रीजन पर होता है ना। ये जो लंबर रीजन है, इस लंबर रीजन पर स्पेशली रीनल रीजन, याद रखना लंबर रीजन पर स्पेशली रीनल रीजन होता है। ये जो आपकी वर्टिब्रास होती है बैक साइड में, वर्टिब्रास के अंदर जो होता है आपकी किडनी पाई जाती है ना, उस रीजन पर स्पेशली इसका वर्क आपको होते हुए नजर आएगा दोस्तों, है ना। अगर आप वहां पर अपने प्रोटोकॉल्स देंगे तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पेन होता है, पेनफुल होता है दोस्तों तब जब प्रेशर होता है ना। पेनफुल कंडीशन होती है जब प्रेशर होता है, आप हल्का सा प्रेशर दे दो पेन होना शुरू हो जाएगा, है ना। इसकी स्पेशलिटी होती है दोस्तों जब रेडिएटिंग पेन होता है, भटकने वाला पेन होता है, कभी यहां हो रहा, कभी यहां हो रहा, कभी यहां हो रहा, कभी यहां हो रहा। अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है मुझे इस प्रकार का पेन हो रहा है, देन आपको सिलेक्ट करना है S5, है ना। एनाल्जेसिक ड्रॉप, याद रखना सब बताऊंगा मैं, है ना। एनाल्जेसिक ड्रॉप हमारे डॉक्टरों ने एनाल्जेसिक ड्रॉप D6 में उपयोग करके हजारों रुपए वहां पर प्राप्त किए हैं दोस्तों, है ना। याद रखना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब रेडिएटिंग पेन हो रहा है दोस्तों, यानी लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर में गया, है ना, लीवर रीजन में गया, उसके बाद गाल ब्लैडर में गया, बहुत ज्यादा स्टिचिंग पेन हो रहा है दोस्तों जो कि लेफ्ट शोल्डर तक, आपके लेफ्ट शोल्डर तक पहुंच गया, है ना, जो प्रेशर के द्वारा बढ़ जाता है। अगर आपने थोड़ा सा प्रेशर किया आप देखेंगे आपको पेन बढ़ गया, है ना। पेशेंट की तरह हाथ मत लगाओ, दर्द बढ़ जाता है, तुरंत S5 सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, बिकॉज ये बल्बेरिस वल्गेरिस का साइन है ना। गाल स्टोन में पेन हो रहा है और गाल स्टोन में जब पेन हो रहा है उसके तुरंत बाद जॉन्डिस हो गया, है ना। एनस में फिस्टुला डेवलप हो गया, याद रखना बल्बेरिस वल्गेरिस बहुत शानदार मेडिसिन है दोस्तों, इसीलिए एक हमने ड्रॉप बनाया ऑल टाइप ऑफ पाइल्स फिशर ड्रॉप, है ना, उसमें भी हमने इसी बल्बेरिस वल्गेरिस के ब्याह पर इस पाइप को शामिल किया दोस्तों, है ना। याद रखना एनस में अगर किसी को फिस्टुला हो रहा है ना, बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों, है ना। इसीलिए इसमें हमेशा याद रखना जब एनल में फिस्टुला हुआ तो चेस्ट के सिम्टम जरूर मिलेंगे आपको, अल्टरनेट यानी एनल फिस्टुला विथ चेस्ट सिम्टम अल्टरनेट करके आपको मिलेंगे। और यही कारण है आप किसी पेशेंट को देख लो यूरिन एकदम ग्रीनिश, ब्लडी, टर्बिड, स्लीमी, है ना, चिपचिपी म्यूकस के साथ पाई जाती है दोस्तों। ये सभी के सभी सिम्टम याद रखना मोशन करने से, प्रेशर करने से, टच करने से, धक्का मारने से बढ़ जाते हैं। अगर ये सब होता है बल्बेरिस वल्गेरिस सिलेक्ट करना है दोस्तों, याद रखना S5 सिलेक्ट करना है ना। इसीलिए कई पेशेंट जब आपके पास क्लिनिक पे आ रहे हैं तो आपके पास जब बैठ के वो बोल रहे हैं ना तो उसको ध्यान से सुनो, है ना। वो पेशेंट बोलता है कि साहब मैं पहले बहुत अच्छा था, मेरे सारे सिम्टम ओके थे तो मैं सबके पास जाता था, है ना, लेकिन मैं अभी क्या उदासीन हो गया हूं, ना मुझे कुछ अच्छा लगता ना बुरा लगता, है ना, मैं निरुत्साही हो गया हूं, यानी मैं किसी भी काम में मेरा मन ही नहीं लग रहा, मैं निष्पक्ष हो गया हूं, कोई कुछ भी करा करे मुझे करने का मन नहीं तो मैं नहीं करूंगा, है ना, पूरे चेहरे पे पफी सेंसेशन हो रहा, ऐसा महसूस होता है कि उसका सिर बढ़ रहा है। ये पेशेंट बोलता है, पेशेंट बोलता है मुझे चक्कर आ रहा है और चक्कर आने के साथ में मुझे बेहोशी जैसी लग रही है, अर्थात फ्रंटल हेडेक, याद रखना फ्रंटल हेडेक हो रहा। बैक में ऑक्सीपुट रीजन में बहुत ज्यादा कोल्डनेस लगती है, ठंडापन लगता है ना। यही कारण है दोस्तों जो कान वाला जो ऑरिकल रीजन, ये क्या है ऑरिकल रीजन, इस ऑरिकल रीजन में अगर टीयरिंग पेन होता है, ऐसा जैसे किसी ने पकड़कर आपको मरोड़ दिया हो, इस प्रकार का पेन हो रहा, केवल S5 दे देना बल्गेरी वल्गेरिस के लेवल पर। अगर किसी को गाउटी वहां पर सेंसेशन हो रहा है ना, जितने भी आपको क्रिएशन नजर आते हैं दोस्तों जो प्रेशर से होते हैं, यानी हल्का सा प्रेशर करा दर्द शुरू हो गया, ऐसा महसूस होता है कि किसी ने स्काल पे टाइट अप, है ना, याद रखना यानी आपने यहां पर पर्टिकुलर कोई कैप पहन लिया और ऐसा कैप पहना जो बहुत टाइट हो गया, है ना, प्रेशर आ रहा, और प्रेशर आ रहा तो दोस्तों सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है, पेशेंट खुद बोलता है इतना ज्यादा प्रेशर तो मुझे किसी भी चीज में नहीं था, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, कैप निकाला बिल्कुल अच्छा महसूस करता है ना, जबकि कैप तो लगा ही नहीं किसी ने, है ना, कैप तो किसी ने लगा ही नहीं, और बगैर कैप लगाए उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने कैप लगा दिया, बार बार वो ऐसा करेगा, कैप निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, और इसी प्रेशर के कारण उसकी तकलीफ बढ़ती है ना।
कई पेशेंट आपको एलर्जिक लेवल पर आएंगे, है ना। अगर आपको एलर्जी को ठीक करना है, S5 का 1000 दे देना, है ना। S5 का 1000 दे देना। अगर नोज के लेवल पर अगर आपको ड्राइनेस नजर आ रही है ना, ऑब्स्टिनेट कैटरल नजर आ रहा, खासतौर से लेफ्ट नोस्ट्रिल, है ना, याद रखना लेफ्ट नोस्ट्रिल में खासतौर से अगर किसी पेशेंट को ऐसा लगे कि कुछ चल रहा है ना, बार बार नाक में उंगली करने की कोशिश करता है ना, पेशेंट बोलता है साहब मुझे लेफ्ट नोज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरा राइट नोज का मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, लेफ्ट नोज में प्रॉब्लम है। आप मान के चलना राइट में S2 का रोल है, लेफ्ट में S1 और S5, ये दो मेडिसिन आपके पास है। S1 200 में भी बताया था राइनाइटिस के लेवल पर, और S5 को भी बता रहा हूं, लेकिन ऐसे केसेस में मेरा मानना है S5 का 1000 टॉप क्लास गोल्ड, याद रखना गोल्डन फार्मूला की बात कर रहा हूं, गोल्ड फार्मूला है। आप उसको 3 डोज जैसे अपनी क्लिनिक पे आए ऑन द स्पॉट बैठे बैठे 3 डोज दे दो उसको आप, है ना, और बाद में अपना प्रोटोकॉल शुरू कर दो। जब आप पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करोगे ना, देखना उसका चेहरा आपको पीला और बीमार बीमार जैसा लगेगा, है ना, आईज और चीक्स अंदर धसे हुए नजर आएंगे, और स्पेशली आईज के चारों तरफ ब्लू रिंग्स नजर आएगी। समझ लेना ये मेरा प्रोटोकॉल है बल्बेरिस वल्गेरिस का, यानी ये टिपिकल प्रोटोकॉल है लीवर का। ये बहुत ज्यादा सोचता है और सोचने के कारण इसके लीवर पे प्रॉब्लम आ रहा है ना। याद रखना अगर आप ऐसे देख लोगे तो आप याद रखना आप माउथ का ऑब्जर्वेशन करो, है ना, उसको माउथ को आप ऑब्जर्वेशन करोगे, बोलो आपने जीवान बाहर निकाली, आपने देखा, आप देखो उसका सेंसेशन चिपा होगा, है ना, लार की मात्रा बहुत कम होगी, है ना, लेकिन झागनुमा यदि माउथ का स्ट्रक्चर देखोगे कॉटन के जैसा सलाइवा वहां पर आएगा दोस्तों, बिल्कुल झागदार। ये टिपिकल डायग्नोस्टिक फैक्टर है कि इसको लीवर में प्रॉब्लम है तो मुझे S5 देना बल्बेरिस वल्गेरिस के बिहाफ पर, तो मुझे माउथ का ऑब्जर्वेशन में झाग मिलेगा, यानी इसका जो सलावा होता है ना बिल्कुल झागनुमा मिलेगा दोस्तों, है ना। टंग पर आपको वेसाइकल पाए जाएंगे, यानी टंग पर ऐसा लगेगा जला हुआ फील होगा। पेशेंट बोलता है कि मुझे यहाँ जला हुआ फील हो रहा, बर्निंग सेंसेशन हो रहा, आप देखेंगे फिरोज डेवलप होते हैं, ये जो टंग है यहां पर इस प्रकार से फिरोज नजर आएगा और यहां पर उसको बर्निंग सेंसेशन मिलता है दोस्तों। अगर ये चीज आपको नजर आ रही है सीधा बोलिए ये एक टिपिकल केस है S5 का, याद रख लेना दोस्तों, है ना। और अगर ये कंडीशन देखेंगे तो पेशेंट क्या बोलेगा, ब्रेकफास्ट के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि नौसिया जैसी कंडीशन है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट बर्न हो रहा है, याद रख लेना, है ना, मुझे नौसिया हो रहा, हार्ट बर्न हो रहा। आपको याद है मैंने S2 में एक प्रोटोकॉल बताया था, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये बताया ना मैंने S2 C10 L1 F1 B D5 बताया ना, कुछ नहीं करना या S5 ऐड कर लो, है ना, S5 S2 C10 L1 F1 B D5 में दे देना। आप देख लेना दोस्तों ब्रेकफास्ट के पहले जिसको नौसिया हो रहा था, जिसको एसिड हो रहा था, हार्ट बर्न हो रहा था, तीनों कंडीशन एक साथ कवर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोकॉल। या यहां पर S5 को अल्टरनेट करके दे दीजिए, S2 C10 L1 F1 B D5 की तो ग्लोबल्स बनी हुई है, S5 को भी D5 में ग्लोबल्स बना लीजिए और अल्टरनेट करके दे दीजिए। आप देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ये डॉक्टर गौरव सर है रोहतक से, उन्होंने अपने टेबल प्रैक्टिस में प्रूव किया था और उसके बाद हजारों लोगों ने हमारे ग्रुप में इस चीज को प्रोटोकॉल को प्रूव किया। हमें केवल किसी भी प्रकार के इंसिडेंट्स को समझने की जरूरत होती है, हमारे प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक बन जाते हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कई पेशेंट्स ऐसे आएंगे जो कहते हैं भाई साहब मुझे ये राइट साइड है या गाल ब्लैडर के रीजन में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्टिच पकड़ के स्टिच लगा दियो, टाके लगा दियो, है ना, प्रेशर महसूस हो रहा है ना, और ये प्रेशर यहां से मुझे यहां तक स्टमक तक फील हो रहा है, ये स्टमक वाला पोर्शन है, यहां से मुझे यहां स्टमक तक फील हो रहा है। याद रखना दोस्तों अगर ये केस होता है तो गाल ब्लैडर का कैटरल कंडीशन होता है, यानी वहां से सिक्रेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, येलोइश कॉम्प्लेक्शन आपको पेशेंट को क्लियर कट नजर आ जाएगा, यानी आपको पेशेंट पीला पीला नजर आएगा, है ना, और यही कारण है उसको किडनी के रीजन में भी फाउल स्टिचिंग पेन नजर आता है दोस्तों। याद रखना किडनी के फ्रंट में जब स्टिचिंग पेन होगा ना, लीवर, स्प्लीन, स्टमक, ग्रॉइन तक फैलता हुआ नजर आएगा, याद रख लेना इस बात को, है ना। ये पेन केवल और केवल S5 बंद कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है मुझे किडनी में पेन हो रहा है, और पेन भी कहां से, लीवर के लेवल पर, स्प्लीन, अब ये दोनों राइट और लेफ्ट अलग अलग है,
लीवर पे हो गया, स्प्लीन पे हो गया, स्टमक पे हो गया, ग्रोइन रीजन पर है, जांग के अंदर के साइड अगर पेन हो रहा है, आप बल्बेरिस वल्गेरिस दे दो दोस्तों, बिकॉज इट इज अ टिपिकल एब्डोमिनल पेन किलर मेडिसिन। याद रखना, इसीलिए कई बार पेशेंट इसी के साथ आकर बोलेगा, भाई मुझे स्टूल लगातार त्यागने की इच्छा बनी हुई है, कॉन्स्टेंटली मुझे बार बार दस्त जाना है, यानी डायरिया, पेनलेस डायरिया होता है, क्ले कलर, मिट्टी के कलर का स्टूल, बर्निंग एनस में होती है, जो पेरिनियम रीजन होता है, यानी एनस और आपके पेनिस के बीच का जो एरिया होता है जिसको पेरिनियम कहते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा चुभने वाली टीस अगर महसूस हो, एनस में फिस्टुला हो, एनस के चारों तरफ टीयरिंग सेंसेशन हो, फटा हुआ हो, है ना, याद रखना दोस्तों, कभी मत भूलना, एनल फिशर में भी S5 वंडरफुल मेडिसिन के रूप में काम करता है। इसीलिए जब हमने गैंग्रीनल फोर्ट बनाया है ना, तो साथ में गैंग्रीनल फोर्ट सुपर बनाया। कैसे बनाया हमने? A2 C5 L1 Ven1 P2G, A2 S5 C5 L1 Ven1 P2G। लेकिन जब स्पाज्मोडिक पेन होने लगा तो हमने वर्वन8 कर दिया दोनों में। ठीक है, यह है गैंग्रीनल फोर्ट, यानी A2 C5 L1 Ven1 वर्वन P2G, A2 S5 C5 L1 Ven1 वर्वन P2G, ये गैंग्रीनल फोर्ट और ये गैंग्रीनल फोर्ट सुपर, है ना। इसी के आधार पर हमने प्रोटोकॉल बनाना शुरू कर दिया दोस्तों, और रिजल्ट इतने डेंजरस, इतने शानदार रिजल्ट मिलना शुरू हुए, आज तक हमने पलट के नहीं देखा। हमारे ग्रुप के काफी सीनियर मेंबर्स हैं, जो मेल हो या फीमेल हो, सबने धमाका मचा रखा है गैंग्रीनल फोर्ट के लेवल पर दोस्तों, है ना। ये 2 प्रोटोकॉल याद रखना। जब पेशेंट इस कंडीशन में आ रहा तो याद रखो, बल्बेरिस वैल्गेरिस जो मेडिसिन होती है S5 के लेवल पर मिलाई गई है, और S5 में अभी तक आपने देखा था 9 प्लांट्स हो रहे, सब में 10-10 प्लांट होते थे, और जो नया प्लांट यूज किया जाता था वो किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20, लेकिन S5 में आकर पूरे 9 प्लांट के जो रेशियो है बदल दिए गए, पूरे 9 प्लांट के रेशियो बदल दिए गए। क्यों बदले गए? क्यों बदले गए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। एंड दैट इज द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। जिसने ये साइंस समझ लिया कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन को एक्यूटली भेजना है, सुपरफिशियल भेजना है, कुछ को डीप में भेजना, और कुछ को ऐसी भेजना है जो इंटर करंट हो, यानी दोनों के बीच में, सुपरफिशियल और डीप के बीच में इंटर करंट करती रहे। हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ भी हूं, हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ भी हूं, दोनों के साथ में हो, और दोनों काम हो जाए, आपका काम हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना, जब कभी भी बर्निंग पेन होता है ना, यूरिन करने के बाद भी ऐसा लगेगा जैसे अभी यूरिन बाकी है। याद रख लेना, ये S5 का रोल है। जबकि किडनी का प्रॉब्लम क्या होता है, यूरिन बनाना तो किडनी से है, लेकिन यूरिन करने के बाद भी और उसके पहले भी यूरिन वहां पर बर्निंग सेंसेशन महसूस करा रही है। यूरिन में थिक म्यूकस है ना, यहां पर एकदम ब्राइट कलर का ग्रीनिश जेली लाइक सेडिमेंट नजर आता है, जो डार्क होता है ना, टर्बिट होता है, बिल्कुल कॉपियस सेडिमेंट पाया जाता है, बदबूदार, है ना। और खास तौर से यूरिनरी ब्लैडर में बर्निंग पेन होता है ना। अब यूरिनरी ब्लैडर में बर्निंग पेन कई कारणों से होता है दोस्तों, है ना। ब्लैडर इरिटेबल होकर यूरिन को ब्लो करके पास करता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, यानी जैसे ही पोथे में आया और यूरिथ्रा से बाहर होने लगा ना, पेशेंट भड़क जाता है, क्योंकि बर्निंग सोर सेंसेशन होता है ना। इसी वजह से यदि यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर हुआ तो वहां से ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा का पोर्शन है ना। यहां से हुआ, यहां से पेन हुआ या यहां से पेन हुआ, आपको खास तौर से याद रखना है दोस्तों। यदि लेफ्ट साइड से यूरिनरी ब्लैडर सिस्टाइटिस का लेवल है ना, याद रखना, अगर आपको नजर आ रहा है कि बर्निंग सोर सेंसेशन हो रहा है, किडनी में से पास हो रहा है या रीनल कोलिक के लेवल पर हो रहा है ना, यानी स्टोन फंसा हुआ है ना, लेफ्ट साइड की किडनी से पेन शुरू होगा, लेफ्ट यूरेटर में आएगा, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, उसके बाद यूरिथ्रा में पेन आएगा दोस्तों, है ना। थाइज और लॉइंस में हमेशा पास आउट होगा, यानी यहां से जब आएगा तो आपके थाइज से होते हुए आपके ये जांघों में होता हुआ आपके नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, और यूरिथ्रा के लेवल पर जाएगा, है ना। याद रखना, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो पेशाब करते समय
यूरिथ्रा में बहुत ज्यादा बर्निंग होती है ना। पेशाब नहीं करते हैं तो किडनी रीजन में बहुत ज्यादा नमनेस और स्टीफनेस आता है। ये दोनों साइमल्टेनियस सिम्टम आपको पेशेंट बताता है, बट वी कांट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज, हिज लैंग्वेज। हम ना तो उनकी लैंग्वेज समझ पाते हैं कि वो कह रहा है कि मुझे पेनफुल प्रेशर के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, और पेनफुल प्रेशर की तो एक ही मेडिसिन बल्बेरिस वल्गेरिस S5 में जोड़ दो, आप रिजल्ट ले लो दोस्तों, है ना। जितने भी एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है दोस्तों, है ना। आपने देखा होगा हीमेचूरिया, है ना, ब्लड आ रहा, हीमेचूरिया के साथ यूरिन में बहुत ज्यादा सोरनेस पाया जा रहा है ना। यूरिन में सोरनेस पाया जा रहा है, ये तो बहुत डेंजरस कंडीशन हो गई। लेकिन दोस्तों इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मेडिसिन है दोस्तों, जो हीमेचूरिया को करेक्ट करता है ना। याद रखना दोस्तों, जब भी आप इस प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करोगे, ये बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन होती है S5, जो हीमेचूरिया को कंट्रोल कर जाती है दोस्तों, है ना। बर्निंग सेंसेशन को कवर कर जाती है। हीमेचूरिया का मतलब होता है यूरिन में ब्लड जाना, है ना। जब C2 पढ़ाऊंगा, आपको 2 दिन में हीमेचूरिया ठीक करने की मेडिसिन बताऊंगा। एक मॉडर्न साइंस को भी चैलेंज करने वाली बात आपको सिखाऊंगा दोस्तों, है ना। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आएगा, आप जल्दी पीछे नहीं कर सकते दोस्तों हम लोग उसका स्टेप, क्योंकि उसमें वेन1 की जरूरत होगी, उसमें C2 की जरूरत होगी, उसमें ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, जो हमने नहीं पढ़ी दोस्तों, ठीक है। मेल की बात करते हैं, S5 का क्या रोल है मेल, है ना। आप देखते हो स्पर्मेटिक कॉर्ड और टेस्टिकल में जब भी न्यूरल्जिया होता है, याद रख लेना, बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। स्पर्मेटिक कॉर्ड और टेस्टिस में जब भी न्यूरल्जिया होता है, बहुत ही स्मार्टिंग बर्निंग पेन होता है, बहुत ज्यादा स्टिचिंग पेन होता है दोस्तों, है ना। टेस्टिकल के साथ साथ आपको याद रखना है प्रीफ्यूज में होता है ना, स्क्रूटम में भी होता है, और ये बहुत सीवियर पेन होता है दोस्तों, बहुत सीवियर पेन होता है, हर कोई सहन नहीं कर सकता दोस्तों। इसीलिए अगर किसी को टेस्टिकल रीजन में स्पर्मेटिक कॉर्ड में पेन नजर आए, बिकॉज एक इंग्वाइनल कैनाल होती है, उसमें से ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड नीचे की तरफ आती है, और स्क्रोटम में जो टेस्टिस होता है उससे जुड़ी होती है, कई बार खिंचाव आ जाता है ना। उस खिंचाव की वजह से स्पर्मेटिक लेवल पर पेन होता है, वहां पर आपका S5 वंडरफुल रिजल्ट होता है, टॉप क्लास रिजल्ट दिखाता है दोस्तों, है ना। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। फीमेल में आ जाए, किसी भी फीमेल में अगर बल्बेरिस वल्गेरिस का साइन देखना है दोस्तों, तो याद रखना, है ना, एक वेजाइनल पार्ट होता है, वेजाइनल में आपका एक्सटर्नल बड़ा लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, ऊपर के साइड क्लाइटोरिस होता है ना। इस पूरे मोन्स वेनेरिस में बहुत ज्यादा पिंचिंग सेंसेशन होना, यानी ऊपर का जो पार्ट होता है ना, बहुत ज्यादा चुभने वाला पेन होता है ना। वेजिनिस्मस कॉन्ट्रेक्शन होता है, जैसे वेजिनाइटिस होती है तो बहुत खुजली आती है ना, और वेजिनिस्मस जो कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की इच्छा होती है ना। विजाना में एकदम टेंडरनेस आ जाती है ना। विजाना में एकदम बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत ज्यादा सॉरनेस होती है दोस्तों, जलन होती है ना। और ये कंडीशन इतनी खतरनाक होती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रति इच्छा कम हो जाती है ना, इच्छा कम हो जाती है। क्वेश्चन के दौरान बहुत ही कटिंग पेन होता है दोस्तों, है ना, बहुत बर्निंग पेन होता है, सेक्स के प्रति नफरत हो जाती है उस महिला को, और ये कारण है उसको जब मेंसेस होता है ना, बहुत स्कैंटी होता है, बहुत कम होता है ना, एकदम ग्रे म्यूकस होता है, और ये कारण है चिलिंगनेस के साथ में किडनी में बहुत पेन होता है, यानी उसको एकदम से ठंड लगकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, और उसको किडनी में बहुत सीवियर पेन होता है। उसकी टॉप मोस्ट रेमेडी है बल्बेरिस वल्गेरिस, याद रख लेना। अगर आप वहां पर दोगे ना, टॉप क्लास मेडिसिन के रूप में काम करेगा क्योंकि ये पेन थाइस तक जा रहा है, याद रखना, ये पेन थाइस तक जा रहा है, और थाइस तक जा रहा है तो ल्यूकोरिया जितना भी होता है, सफेद पानी जो लेडीज को जाता है, ग्रीनिश म्यूकस के साथ आता है, पेनफुल यूरिनेशन सिम्टम के साथ आता है, और ये बहुत कॉमन सिम्टम है आज की महिलाओं का, जो एक्स्ट्रा वर्क करती है, बाहर स्वेटिंग बहुत आती है, अंडरगारमेंट सदा गीला रहता है ना, उस कंडीशन में बहुत सीवियर कंडीशन होती है ल्यूकोरिया की, वहां पर S5 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 200 डायल्यूशन में, याद रखना, 200 डायल्यूशन में। इट्स अ मैजिकल प्रोटोकॉल, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। यदि किसी को ओवरी में न्यूरल्जिया हो रहा, वेजाइना में न्यूरल्जिया हो रहा, इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन। बल्बेरिस वल्गेरिस इज वन ऑफ द वंडरफुल मेडिसिन, लीडिंग मेडिसिन, लेकिन बहुत सारे लोग इसे जानते ही नहीं। जो लोग टेबल प्रैक्टिस में केवल प्रोटोकॉल खेलते हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाते आ रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर्स आगे बढ़ ही नहीं पा रहे दोस्तों। लेकिन हमारा ग्रुप ऐसा नहीं है ना, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो छुपी हुई है,
ओवरिस और वेजाना में अगर न्यूरल्जिया हो रहा है आप ठीक करके बता दो, नहीं तो सिंगल मेडिसिन से ठीक करके देख लो आप, है ना। इसीलिए इसका बहुत कई बार रेस्पिरेटरी सिम्टम इसके साथ आते हैं, जैसे हॉर्सनेस हो गया, लैरिंग्स का प्रोलेप्स हो रहा दोस्तों, यानी लैरिंग्स में पॉलिप्स डेवलप हो गए, छोटे जैसे नेजल पॉलिप होता है ना, ऐसे लैरिंजल पॉलिप्स हो गए, है ना। हार्ट के रीजन में, चेस्ट के रीजन में टीयरिंग स्टिचिंग पेन होता है, पेशेंट बार बार कह रहा है साहब मुझे इस एरिया में बहुत ही चुभने वाला पेन हो रहा है, देन आप रुके क्यों, बल्बेरिस वल्गेरिस दे दो, S5 दे दो, आप बोलिए उसको कि S5 ले लो, है ना। कई बार ऐसा होता है, आजकल क्या होता है, रेडिकुलोपैथी बहुत हो रहा है ना, पोली अर्थराइटिस बहुत हो रहा है, सारे जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत सारा, है ना। नेक में बैक साइड के रीजन में बहुत ज्यादा स्टिचिंग पेन होता है ना। आप देखिए पेशेंट बोलता है यहां दर्द हो रहा है और मेरा रेस्पिरेशन बढ़ गया, मेरा घबराहट हो गया, स्टिचिंग पेन होता है किडनी रीजन में, और फिर वो एब्डोमेन की तरफ फैलता है, यहां से आगे की तरफ होता हुआ नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर तक आता है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, अगर ऐसा फैलता है ना तो हिप रीजन तक जाता है, ग्रोइन रीजन तक जाता है ना, नीचे पूरा चला जाएगा, पेल्विक रीजन, हिप रीजन सब इन्वॉल्व होगा, और ये क्यों होगा, नंबनेस होगा, ब्रूइज सेंसेशन ऐसा होगा, सुन्नपन के साथ किसी ने रगड़ दिया, है ना, वो चीज मिलेगी, और इसी कारण से दोस्तों हिप्स के लेवल पर, है ना, आपके लिम्स के लेवल पर बहुत ज्यादा नमनेस डेवलप हो जाती है, सुन्नपन हो जाता है दोस्तों, और यही कारण है लंबेगो रीजन, आप लंबेगो जिसको देखते हो, है ना, आप मेटाटार्सल या मेटाकार्पस में स्प्रेन महसूस होते हो, नीचे जो आपका पंजा है, मेटाकार्पल मेटाटार्सल बोलते हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा यहां पर पेन आपको नजर आता है दोस्तों, तो याद रखना लंबर रीजन में पोस्ट ऑपरेटिव पेन होना, कई ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पर पेन हो रहा है, आप केवल S5 एनाल्जेसिक इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी, ठीक है, लीडिंग रेमेडी के रूप में सामने आ रहा, और यही कारण है दोस्तों, जब आप सर्कमस्टेंसेस या सर्कमफ्लेक्स इलियक नर्व के साथ जाओगे, यानी यहां से लंबर और सैक्रल लेवल पर यहां फ्रंट में जो नर्व आ रही है दोस्तों, याद रख लेना, आप उस रीजन पे जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सोरनेस और पेन नजर आएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर तक जाता हुआ नजर आएगा दोस्तों, है ना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम आप पर नजर आती है, यानी बार बार पेशेंट यूरिनेट करता है दोस्तों, यही कारण है जब आप हाथ पांव का पेन देखते हो, एक्सट्रीमिटीज देखते हो, है ना, मैं क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं आपको, ये सारे प्रोटोकॉल्स बता रहा हूं, जब आप अपनी टेबल प्रैक्टिस में इन सिम्टम्स को कलेक्ट करेंगे, प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक निकल कर आएगा दोस्तों, बिकॉज रूमेटिक पैरालिटिक टाइप का पेन होना, याद रखना, रूमेटिक पैरालिटिक टाइप का पेन होना S5, शोल्डर में पेन होना, आर्म्स में पेन होना, हैंड्स में पेन होना, फिंगर में पेन होना, लेग्स में पेन होना, इवन फीट में पेन होना, S5 इज लीडिंग रेमेडी, आपको सबसे पहले S5 सेलेक्ट करना है दोस्तों, है ना। अगर किसी को फिंगर में, है ना, नेल्स में न्यूरल्जिया हो रहा, है ना, फिंगर जॉइंट्स में आपको स्वेलिंग नजर आ रही, यहां देख रहे हो आप, है ना, तो सिमिस फिगर एसोमोसा और S5 बल्बेरिस वल्गेरिस के लेवल पर सबसे बेस्ट रेमेडी के रूप में काम आ रही है दोस्तों, यानी WE S5 WE का सिलेक्शन कर लेना। कोल्ड का सेंसेशन होता है दोस्तों, तो याद रखना थाइस के बाहर की तरफ होता है, पेन आपको अंदर, लेकिन थाइस के बाहर की तरफ अगर कोल्ड सेंसेशन हो रहा है, आपको क्लियर कट इंडिकेशन है बल्बेरिस वल्गेरिस का, है ना। हील पेन होता है ना, आपने देखा होगा ना, महिलाओं का सबसे ज्यादा हील पेन होता है ना, अल्सर का पेन होता है ना, चलने के बाद जब फीट की बाल्स में पेन होता है, थोड़ी सी दूर चलने पर लेग्स के लेवल पर लंगड़ाना हो जाता है ना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है कि नहीं साहब अब तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, मेरे को तो बहुत पेन हो रहा, ओनली S5 इज लीडिंग रेमेडी फॉर क्योर। आप रस्टॉक्स पढ़ेंगे, डलका माला पढ़ेंगे, रूटा पढ़ेंगे, बहुत ही ब्रिलियंट सिमिसिफिगा रेसिमोसा पढ़ेंगे, ये बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है इलेक्ट्रोमेपैथ में पेन किलर के रूप में, बट S5 लीडिंग रेमेडी है, वो सब फॉलो करेंगे, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, वंडरफुल मेडिसिन, चूंकि बल्बेरिस वल्गेरिस स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, जितने भी स्किन के टैग्स होते हैं, आप वर्ड्स की बात कर रहे हो, है ना, याद रखना आप वर्ड्स की बात कर रहे हो, C5N1G S5L1W, फ्लैट वर्ड्स हो, है ना, ईचिंग वाला हो, बर्निंग सेंसेशन हो, स्मार्टिंग पेन हो, स्क्रैच करने से किसी को तकलीफ बढ़ रही हो, सुपरफिशियल लेवल पर हो रही हो, है ना, ठंड लगने पर दोस्तों आप देखो प्रॉब्लम घट जाती है, पूरी बॉडी में छोटे छोटे पस्ट्यूल बन गए, पस पॉइंट,
है ना, याद रखना। एनस और हैंड पर कभी भी एक्जिमा हो गया, है ना, सर्कमस्क्राइब पिगमेंटेशन के बाद एक्जिमेटस इन्फ्लामेशन नजर आ रहा है, तो याद रखना आपकी बॉडी में कहीं पे भी हो जाता है। आप रिंगवर्म देखते हो ना, किस रूप में फैल रहा है देखते हो ना, उस लेवल का अगर कहीं पर भी सेंसेशन होता है, आपका प्रोटोकॉल तय हो जाता है कि भाई मैं ये मेडिसिन सिलेक्ट करूंगा। लेकिन मान लो अगर किसी को फियर हो गया तो, है ना, तोतला बोल रहा आदमी, टंग का पोस्टीरियर पार्ट मोटा हो गया, है ना, डिफरेंट भागों में अगर कोल्ड सेंसेशन होता है, कोल्ड वाटर से अलग रहता है पेशेंट, है ना, जबकि बैक साइड में लोअर पार्ट हिप थाइज में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यानी बैक साइड में उसको बहुत गर्मी है, फ्रंट साइड में उसको बहुत नमी नजर आ रही है, वाटर सेंसेशन नजर आ रहा है, आप बल्बेरिस वल्गेरिस को सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। बिकॉज बल्बेरिस वल्गेरिस का रोल अगर आप देखेंगे, सुपरफिशियल से लगाकर डीप लेवल पर बहुत ही ब्रिलियंटली मोटर नर्वस सिस्टम के माध्यम से जो काम होता है उसी के टेक्निक पे काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे काम करता है, अब हम पूरी 9 मेडिसिन का कंक्लूजन देखते हैं और फिर देखते हैं कि बल्बेरिस वल्गेरिस ने तो कहां काम किया, हमने देखा है ना, कहां काम किया, लेकिन जब 9 प्लांट के साथ जोड़कर उसका एक सत्व निकाला गया कि भाई एक रेमेडी के रूप में कैसे काम कर रहा है, तो दोस्तों याद रखना अभी तक आपने देखा था कि बाकी के 8 प्लांट 10-10 पार्ट यूज हुए थे, S1 S2 में, S3 में, है ना, S5 में आई है ना, S5 में आए तो हमने देखा भाई यहां पर हमने 9वां प्लांट जो लिया था वो तो बदल गया, बल्बेरिस वल्गेरिस हो गया, है ना। अभी तक आप 5-5 पार्ट देख रहे थे, यहां पर बल्बेरिस वल्गेरिस 20 पार्ट यूज किया गया है ना। कोक्लेरिया ऑफिसिनलिस वहां 10 था, यहां पर 25 पार्ट यूज किया गया, सोचिए आप, है ना। यहां पर हाइड्रेसिस कैनाडेंसिस 20 पार्ट यूज किया गया, मेट्रिकेरिया कैमोमिला यहां वही 10 पार्ट यूज किया गया, लेकिन नेस्टोटियम ऑफिसिनलिस को कम कर दिया 5 पार्ट, यानी इसको डीप में भेज दिया गया। ठीक है, स्क्रोफलोसा नोडोसा 20 पार्ट यूज किया गया। अब आप सोच लो, कोई भी गठान को गलाना है, सॉलिडनेस को गलाना है, S5 का प्रयोग करना स्क्रोफलोसा नोडोसा के लेवल पर, यहां पर 20 पार्ट यूज किया गया है। स्मॉलेक्स मेडिका यानी सारसाप्रिला यहां पर 5 पार्ट यूज किया गया है। टुसिलुगो फरपूरा यहां पर 5 पार्ट यूज किया गया, वहां तो 10-10 पार्ट यूज किया गया था। वेरोनिका ऑफिसिनलिस वहां 10 पार्ट यूज किया गया था, यहां 20 पार्ट यूज किया गया। दोस्तों आप देख लो, बदल दिया ना, और यही कारण है आपको याद रखने की जरूरत है ना। कितने भी केसेस का आप जब ट्रीटमेंट करते हो तो आपको प्रोटोकॉल नहीं खेलना है, आपको ये समझना है ये इतने बड़े बड़े हेवी पार्ट को शामिल किया गया, तो यहां पर 3 मेडिसिन को ही 5-5 पार्ट क्यों करा गया, और एक मेडिसिन को 10 पार्ट रख के बाकी सबको 20 के ऊपर क्यों पहुंचाया गया, है ना। बिकॉज जो मेडिसिन को सुपरफिशियल भेजना है वो सारे एक्यूट रेमेडी के रूप में भेजना है, उनको 20 से 25 पार्ट शामिल किया गया। जो मिडिल मैन है जो जोड़ रही है वो है मेट्रिकेरिया कैमोमिला, जो दोनों साइड को जोड़ रही है 10%, लेकिन जो डीप में जाकर काम कर रही है वो है नेस्टोस्टम ऑफिसिनलिस, स्मॉलेक्स मेडिका और टुसिलुगो फरपेरा, बहुत डीप सीटेड जाकर काम कर रही है दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना बहुत गहराई में जाकर काम कर रही है, और यही कारण है जब S5 को आपने समझा तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी। ये लीवर की मेन मेडिसिन, मसल्स की मेन मेडिसिन, स्किन की मेन मेडिसिन, ग्रेट गट यानी हमारी जो मेन आते हैं, ग्रेट गट माउथ से लगाकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन एनस तक सब जगह पर इसका वर्क आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी ग्लैंड्स है बॉडी की, क्योंकि ये ग्लैंडुलर रेमेडी हो गई, तो ग्लैंड्स पर सबसे बेस्ट काम आपका S5 का, मोटर नर्व पर सबसे बेस्ट काम। अभी आपने S3 में क्या देखा था कि आपके बॉडी से सेंसेशन ब्रेन की तरफ लेकर जाता है, यानी एफरेंट चैनल पर S3 C3 का रोल है, लेकिन ब्रेन से बॉडी में काम कराना है S5 का रोल है। याद रखना मोटर नर्व का रोल है दोस्तों, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम कराना हो S5, स्टमक पे काम कराना है, इंटेस्टाइन पे काम कराना है आपका S5, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव किया, सेंसरी नर्व पे भी काम कर रही है, जॉइंट्स पे भी काम कर रही है दोस्तों, और इसीलिए जॉइंट के लेवल पर जो फाइबर होते हैं ना, उस फाइबर पे भी काम कर रही है। इसलिए आप हमेशा याद रखना, जब भी लीवर पे काम कराना है, ये है लीवर ड्रॉप, S5 L1 A3 F1 C10 WE। यहां पर L1 उस कंडीशन में जब न्यूट्रिशन देना हो, अगर जॉन्डिस हो तो L1 बिल्कुल नहीं देना,
वहां पर S5F1A3C10WE D5 ये है लीवर ड्रॉप। उस दिन भी बताया था, फिर बता रहा हूं, S5F1A3C10WE लीवर ड्रॉप, और यहां पर C8Y ऐड कर दो, वर्वन ऐड कर दो, तो लीवर के जितने भी प्रोटोकॉल है ना, यहां पर D5 में दे दो, जितने भी प्रोटोकॉल कवर कर जाओगे। अगर न्यूट्रिशन देना हो तो D4 में दो, अगर बैलेंस करना है लीवर को तो D5 में दो, है ना। लीवर ज्यादा काम कर रहा है D6 में दे दो, है ना। याद रखना, बिकॉज लीवर के फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। S5 लीवर की फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, अर्थात S5F1 यानी S9 जब हम पढ़ेंगे तब आपको और बेटर अंडरस्टैंड होगा कि लीवर को F1 क्या करती है, स्टिमुलेटर रेमेडी है, नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली एक ही मेडिसिन F1, है ना। तो S5F1 को मिला दो, आप देख लो क्या शानदार काम होता है दोस्तों, लीवर के फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ा देती है ना। जितना भी लीवर कम काम करता है, स्लगिश काम करता है, उसको वहां से करेक्ट करने का काम करती है ना। आपको भूख नहीं लग रही, भूख को बढ़ाएगी, है ना। हेल्दी एपेटाइट को जनरेट कराने का काम करेगी, है ना। एल्कोहलिक डिस्फंक्शन को अरेस्ट करने का काम करती है, यानी कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल ले रहा है ना, उस एल्कोहलिक डिस्फंक्शन को अरेस्ट करने का काम करती है, ठीक करने का काम करती है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस यानी हार्ट में पेन होकर अटैक आना सबसे बेस्ट मेडिसिन है। क्रॉनिक कोराइजा होना यानी आपको सर्दी लगातार बना होना, मैंने कहा ना एलर्जी के लेवल पर S5 का 1000 दे दीजिएगा, है ना। डिस्पेप्सिया के लेवल पर यानी किसी को बहुत ज्यादा जलन हो रही, दर्द हो रहा, कैल्शियम की कमी से होता है ना, आप यहां पर कैल्शियम की पूर्ति करा दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। डिस्पेप्सिया के लेवल पर, लीवर के लेवल पर, गाल ब्लैडर के लेवल पर, गाउट के लेवल पर, यूरिक एसिड के लेवल पर, इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन, है ना। रोमेटिक अर्थराइटिस पर रामबाण, आप करके देख लीजिएगा दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे। एंटी कैंसरस मेडिसिन है ये, यानी लीवर के लेवल पर जो भी प्रोटोकॉल सेट करना है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लेवल पर करना है, यानी एनाबॉलिक मतलब आपके बॉडी को बनाना, कैटाबॉलिक मतलब बॉडी को तोड़कर बाहर निकालना, यानी जितने भी टॉक्सिक कंटेंट है उनको तोड़कर बाहर निकालने का काम लीवर के माध्यम से होता है, इसलिए एंटी कैंसरस होती है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस होती है, स्किन के लेवल पर डायरेक्ट काम करती है, सुपरफिशियल लेवल पर, है ना। अगर ग्रेट गट की बात करें, पूरी आते माउथ से लगा कर एनस तक टॉप क्लास काम करती है। मसल्स पे देख लो, है ना, ग्लैंड्स पे देख लो, स्टोन यानी किडनी स्टोन पे देख लो, स्टोन को तोड़ना है तो S5F2G याद रखना है ना। S5F2G ये ऐसी मेडिसिन है, इसे D3 या D4 में फ्रीक्वेंटली दीजिए, आपका स्टोन टूट जाएगा, है ना। याद रखना, आप इसे D3 या D4 में दीजिए, आपका जितना भी बड़ा स्टोन है तोड़ के बाहर निकाल देगी। यही तो कारण है बल्बेरिस वल्गेरिस को क्यू में, मदर टिंचर में, होम्योपैथ वाले हर, अभी यूट्यूब पे देख लो, ऐसा कोई यूट्यूब का चैनल नहीं है जहां पर बल्बेरिस वल्गेरिस को स्टोन को बाहर निकालने के लिए यूज नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ओनली लेफ्ट साइड ऑफ किडनी स्टोन में जबरदस्त काम है, उसके बाद राइट साइड में काम करेगा, है ना। इसलिए याद रखना, टॉप क्लास रिजल्ट है इसका। यदि कोई अल्कोहल लंबे समय तक ले रहा है, बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल है, टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलेगा S5 का बल्बेरिस वल्गेरिस के लेवल पर। दोस्तों याद रख लेना इस बात को, अल्कोहल को समाप्त करना, अल्कोहल का जितना साइड इफेक्ट होता है उसको समाप्त करने पे नंबर 1 प्रोटोकॉल है दोस्तों, है ना। याद रखना, टाइफाइड हो रहा, बर्निंग सोल, आपको आपके जो नीचे का सोल है फूट का, वहां पर बर्निंग हो रहा है, ज्यादातर लोग आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी में आएंगे, ज्यादातर लोग आपको वीकनेस में आएंगे, है ना। जो लोग न्यूरोलॉजिकल मल्टीविटामिन B12 की कमी होती है उनमें आएगा, वहां पर आप देकर देखना बर्निंग सोल गायब हो जाएगा दोस्तों, है ना। कान में स्वेलिंग आ गई, है ना, मोटर नर्व के लेवल पर, सेंसरी नर्व के लेवल पर, नेवर माइंड, आप S5 को नेगेटिव करके दे दो, है ना। दोनों को कवर करता हुआ देखा है मैंने दोस्तों। इसीलिए जॉइंट्स पेन हो रहा है, सबसे पहले S5 सिलेक्ट करो, गंदगी बाहर निकालो, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लेवल पर, है ना। अगर लीवर काम कर रहा है कम तो कई कारण हो सकते हैं, या तो आप खुद जिम्मेदार हो, खूब एंटीबायोटिक खा रहे हो, खूब पेन किलर खा रहे हो, ज्यादा समय भूखा रह रहे हो, है ना, तला गला चीज खा रहे हो, पेस्टिसाइड खा रहे हो, बेकरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खा रहे हो, फैटी चीज बहुत खा रहे हो, है ना, अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहे हो, अल्कोहलिक लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, है ना। याद रखना, डायबिटीज हो गया, ये तमाम कारण
लीवर को जो अफेक्ट करता है S5 सबसे बेस्ट रोल होता है दोस्तों, बिकॉज ये क्रॉनिक स्किन डिसीज के रामबाण रेमेडी है दोस्तों। जितनी भी क्रॉनिक स्किन डिसीज होती है वहां पर इसका रिजल्ट बहुत ही टॉप क्लास कैटेगरी में आता है दोस्तों। इसीलिए ऑल टाइप ऑफ रेडिएटिंग पेन, सभी प्रकार का जो रेडिएटिंग पेन होता है ना, वहां पर वंडरफुल मेडिसिन के रूप में काम कर रही है दोस्तों। इसीलिए अगर आप प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि अगर मान लो बिलियस टेम्परामेंट में चला गया पेशेंट, है ना, लीवर के लेवल पर जा रहा है यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लेवल पर जा रहा है, तो बिलियस टेम्परामेंट में S1 से बेटर काम करती है, याद रख लेना। इसीलिए बिलियस टेम्परामेंट का पेशेंट है जिसको बहुत जैसे साउथ के लोग आप देख लीजिएगा, S1 से ज्यादा साउथ के लोगों में S5 का काम होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग बिलियस टेम्परामेंट के होते हैं, है ना। ऐसे पेशेंट का मेन मेडिसिन S5 होता है। आप S1 देंगे रिजल्ट आएगा, बहुत स्लो आएगा, लेकिन S5 देंगे तुरंत रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, लीवर का जो मुख्य कार्य होता है ना, आपको याद रखना है दोस्तों, बाइल को प्रोड्यूस करना। लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है ना, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट बनाता है। ये क्या एल्कलाइन फ्लूइड होता है, और एल्कलाइन फ्लूइड क्या काम करता है, एल्कलाइन फ्लूइड जो एसिड चाइम, जो आप दिन भर खाना खाते हैं और उस खाने में जो एसिड होता है ना, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में बाइल जूस, पेनकेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस तीनों का मेन रोल होता है। इसीलिए याद रखना है दोस्तों, ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस लीवर में लगातार बनता रहता है और गाल ब्लैडर में आकर स्टोर होता है ना। तो बाइल जूस को बनाना है, टॉप क्लास बनाना है, लीवर के लेवल पर जाइए। इसीलिए S5, F1, A3, C10, WE, D5 इज अ टॉप क्लास प्रोटोकॉल। आप बाइल जूस को न्यूट्रल कर रहे हो, लीवर को न्यूट्रल कर दिया आपने, है ना। ये इसका काम आपको यहां पर नजर आ रहा। इसलिए याद रखना, जब भी आप गाल ब्लैडर में स्टोन को बनते देखोगे, याद रखना वहां पर S2 C2 का रोल है, लेकिन लीवर के लेवल पर S5 का रोल आपको नजर आएगा दोस्तों। इसीलिए आप याद रखना, यदि यहां से बाइल जूस लीवर में लगातार स्टोल होता रहा, जब आप खाना खाएंगे तो यहां से जो अब एकदम से तो बाइल जूस बनेगा नहीं, है ना। तो गाल ब्लैडर में जो स्टोर है ना बाइल, वो यहां से आपके इंटेस्टाइन में निकलना शुरू करता रहेगा, है ना। और इसी कारण से दोस्तों गाल ब्लैडर में से डायरेक्टली जब जरूरत पड़ेगी इंटेस्टाइन में बाइल जूस चला जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर गाल ब्लैडर स्टोन निकाल गया या गाल ब्लैडर आपका निकाल दिया तो बाइल जूस लगातार गिरता रहेगा, आपको एसिडिटी होती रहेगी दोस्तों, है ना। यही कारण है दोस्तों, जब गाल ब्लैडर में स्टोर होता है तो खाना खाने के बाद क्या होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन होता है दोस्तों, है ना। कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोजाइमिन जो पेनक्रेटाइटिस या सॉरी पेनक्रियास के जो पेनक्रेटिक जूस होता है जिसके माध्यम से निकलता है ना, याद रखना इन दोनों के प्रभाव में आकर गाल ब्लैडर कांटेक्ट होता है। अब याद रखना, जब आपको इतना मालूम है कि कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोजाइमिन के प्रभाव से गाल ब्लैडर कांटेक्ट होगा, बाइल डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो उसको डाल देगा, तो गाल ब्लैडर स्टोन हो रहा है तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव कंडीशन है, गाल ब्लैडर स्टोन बनना नेगेटिव है। पॉजिटिव मेडिसिन तोड़ने के लिए S2 C2 F1 देना है, लेकिन निकालने के लिए C8Y देना है ना। याद रख लेना दोस्तों, बिकॉज पेनक्रियोजाइमिन और कोलिसिस्टोकाइनिन को दोगे तो वो गाल ब्लैडर को कांटेक्ट करेगा तो बाइल जूस को बाहर निकालेगा, इंटेस्टाइन में भेजेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, है ना। प्रोटोकॉल खेलने में काम नहीं आएगा, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो दोस्तों, है ना। यही कारण है दोस्तों, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा अर्थात बाइल के प्रोडक्शन की दवा क्या हो गई, जब बाइल के प्रोडक्शन करना है S5, गाल ब्लैडर में बाइल के कलेक्ट होने से लेकर बाइल के इंटेस्टाइन में पहुंचाने तक के सभी प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है, S2 इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी। क्लियर कट अंडरस्टैंड कर लेना, बाइल के कंपोजिशन उसकी क्वालिटी में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके लिए S5 सबसे बेस्ट मेडिसिन है। बट C8 यानी S2 C10 F1 ये पेनक्रियास के लेवल पर सबसे बेस्ट मेडिसिन है। ये क्या करती है, कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोजाइमिन को स्टिमुलेट करेगा। ये स्टिमुलेट होगा तभी जाकर बहुत आसानी के साथ, बिकॉज वाई में भी बल्बेरिस वल्गेरिस है ना। इसलिए आपको याद रखना है, बाइल जूस बनाने के लिए S5, बाइल जूस को इंटेस्टाइन में भेजने के लिए S2 का प्रयोग किया जाता है ना। इसलिए याद रखना, अगर लीवर में फिजियोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, खराबी आ रही है ना, S5 मेडिसिन अकेले उसको ठीक करके लीवर के कार्य को सामान्य स्थिति में लाके छोड़ देगी।
अकेला S5। लेकिन अगर आपने S5 F1 A3 C10 W दे दिया, इट्स अ गॉड गिफ्ट, है ना। ये हमारे गुरुओं से प्राप्त ज्ञान है जो गॉड गिफ्ट है दोस्तों, और ये D5 में देने पर तुरंत वहां पर वर्क करती है, तुरंत पेशेंट को ठीक कर देती है दोस्तों, है ना। अकेले लीवर के कार्य को सामान्य कर देती है। अगर अगर इसी मेडिसिन के साथ में अगर कोई एनाटॉमिकली गड़बड़ हो जाए तो, यानी लीवर का कुछ गड़बड़ हो गया, है ना, क्या करोगे आप? अगर आप सपोर्टिव मेडिसिन देख रहे हो तो देखो, आपने एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन भी ली, आपने फेब्रिफिको ग्रुप की मेडिसिन भी ली, आपने देखो कैंसरसो ग्रुप की मेडिसिन भी ली, है ना, आपने इलेक्ट्रिसिटी भी ली, यहां पर आप कह रहे हो वर्मन भी शामिल करो, आप वेनवन भी ले सकते हो जब लीवर एब्सेस होता है, लीवर कैंसर होता है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेडिसिन ऐड करना है ना। तो हमने इतनी मेडिसिन को समझा जब कहा कि इसको D5 में दो, लीवर के सब काम बैलेंस कर दो, सारा काम बैलेंस हो जाएगा, है ना। लेकिन आप मुझे बताइए कितने लोग जानते हैं कि बाइल जूस एल्कलाइन होता है कि एसिडिक होता है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बाइल जूस का पीएच 7.7% होता है, एल्कलाइन होता है दोस्तों, यानी लीवर से दिन भर में अगर आप देखोगे 600 ml से 1.5 ml, है ना, या ये कह सकते हैं 1.5 लीटर, है ना, लगातार बाइल का सिक्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू फूड इंजेशन। आप जब खाना खाते हो ना, उस खाने के लेवल से लगाकर, यानी सो के उठने से लेकर सोने तक का जो है 600 ml से 1.5 लीटर तक एल्कलाइन जूस आपका लीवर का बन जाता है ना। और अगर आप देखोगे तो आपके बॉडी में बनने वाले जितने भी जूसेस होते हैं ना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है लीवर का बाइल जूस, बिकॉज इसमें बाइल जूस में 92% वाटर होता है, बाकी में सब में तो 97% के आसपास होता है, इसमें केवल 92% वाटर होता है, केवल बोल रहा हूं, है ना, बिकॉज 6% डायरेक्ट बाइल साल्ट होता है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अल्कलाइन कंडीशंस यहां पर पाई जाती है ना, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स अल्कलाइंस यहां पर पाए जाते हैं, है ना। ये कार्बोनिक लवण होते हैं दोस्तों, यानी 0.8, है ना, फैट यहां पर पाया जाएगा, 0.6 से 0.9% कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, 0.3% लेसिथिन पाया जाएगा जो आरबीसी के डेवलपमेंट के लेवल पर होता है ना। जो बाइल होता है वो एसिडिक होता है दोस्तों, इसीलिए बाइल जूस की बनावट अगर आप देखोगे, आपको याद रखना बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट के बिहाफ पर, है ना, उसकी मात्रा, उसकी कंपोजिशन में यदि किसी भी प्रकार का कोई कमी आ रही है या बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है ना, बेस्ट मेडिसिन S5 है। यदि गाल ब्लेडर पर्याप्त रूप से काम नहीं कर रहा या आपका लीवर डाइजेशन नहीं कर रहा, इंडाइजेशन के लेवल पर आ रहा है, यानी बाइल जूस कम बन रहा, क्या करोगे? न्यूट्रल कर दो, उसके बाद D4 देके बंद कर दो, है ना, D4 देके बंद कर दो, जो कम था वो बढ़ गया। अगर बहुत ज्यादा बन रहा है तब क्या करोगे? ज्यादा एल्कलिटी और ज्यादा एसिडिटी दोनों नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपके किडनी के माध्यम से मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को प्रमोट किया जाता है, बैलेंस किया जाता है किडनी के द्वारा, और साइमल्टेनियसली आपके बॉडी में होने वाले इस कंजेशन को या किडनी के इन दोनों फंक्शन को सपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, है ना। इन दोनों की मेडिसिन बैलेंस करने की S5, यही कारण है यदि लीवर का फंक्शन गड़बड़ होता है, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिक कंडीशन में आप चले जाते हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में चले जाते हो, इसका एडवर्स इफेक्ट सीधे किडनी में होता है, बिकॉज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जाने पर ब्लड गाढ़ा हो गया, अब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई, तो क्या ब्लड बहुत आसानी के साथ बहेगा? बिल्कुल नहीं, ब्लड आसानी से नहीं बह पाएगा, सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, एडॉप्ट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? किडनी तक भी प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, और जब किडनी तक प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा तो फिल्ट्रेशन होगा क्या? ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा क्या? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो यूरिन कैसे बनेगी? एंड दैट इज द रीजन ड्यू टू रीनल फेलियर, CKD का केस डेवलप हो जाता है। मेन प्रॉब्लम लीवर में और सजा आप किडनी को दे रहे हो, है ना। इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों कि जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आप कवर कर लोगे, हील कर दोगे, बहुत आसानी के साथ आप किसी भी लेवल पर किसी भी बड़े से बड़े केस को हील कर जाओगे।
है ना। इसीलिए याद रखना, यदि बिलियस जूस की कमी हो रही है उसको दूर करना है, S5 को पॉजिटिव देना पड़ेगा। यानी बाइल जूस कम बन रहा है, S5 को पॉजिटिव दे दो। यदि बाइल जूस औसत से अधिक बन रहा है, S5 को नेगेटिव कर दो, है ना। ये टॉप क्लास प्रोटोकॉल से आपको देखने की जरूरत है ना। इसीलिए जब अगर आपको ड्राई इचिंग आ रही है, सीधा S2 का 10,000 2-3 डोज दे दो पेशेंट को, देखो आप एक दिन के अंदर खुजली बंद हो जाएगी। यदि ड्राई खुजली नहीं आ रही, लेकिन ऐसी खुजली आ रही है जो इंडाइजेशन के साथ हो रही है, गैस्ट्राइटिस के साथ हो रही है, एसिडिटी के साथ हो रही है, S5 का 10,000 3 डोज दे दो, आप देखो तुरंत खुजली बंद हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यदि बाइल जूस की मात्रा सामान्य से अधिक हो गई, है ना, उसके कंपोजिशन में, उसकी क्वालिटी में फर्क आ गया दोस्तों, है ना, उस समय याद रखना C10 के न्यूट्रल डोज यानी सेकेंड डाइल्यूशन टॉप क्लास। यानी यहां पर अगर केवल जूसेस के प्रोडक्शन तक बात है तो D5, अगर इसे आपने सेकेंड डाइल्यूशन में यूज कर लिया तो आप सोचो ये लोकल पे काम कर रहा था, वो जनरल पे काम कर गया। यानी बॉडी में एसिड के लेवल पर जहां जहां कॉम्प्लिकेशन है आपने सारा करेक्ट कर लिया। अर्थात S5, F1, A3, C10, WE, D5 is the top class protocol to cure any and every disease which is directly related to liver। जो लीवर से जुड़ी हुई है आप डायरेक्टली न्यूट्रल कर गए, है ना। इसीलिए C10 के न्यूट्रल डोज के साथ S5 को ऐड कर दो, इट्स अ मिरेकल प्रोटोकॉल। इसीलिए आपको बार बार मैं समझा रहा हूं कि S5 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना इस मेडिसिन का जो आप पॉजिटिव डोज का प्रयोग करते हैं, है ना, ये क्या करता है, लीवर में गया, जो बाइल जूस बना रहा है उसकी मात्रा, उसके कंपोजिशन को बढ़ाता है। और ये कारण है दोस्तों, बाइल जूस इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर डाइजेस्टिव जूस को चाय में भली भांति मिक्स कर देगा। और पेरिस्टाल्टिक इसीलिए तो आपने क्या यूज किया था, S2, C10, L1, F1, B, D5, याद है, भूल गए, है ना। यहां पर आपने क्या करा था, बाइल जूस को बराबर निकाला, जल्दी से जल्दी निकाला, गाल ब्लैडर से निकाला और इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा दिया, और बढ़ाकर डाइजेस्टिव जूस को आपने चाय में भली भांति मिक्स किया। यही काम S5 भी कर रहा है ना। अब आप सोच लो, आपने मिक्सिंग कर दिया तो क्या डाइजेशन नहीं होगा? ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, हम फास्ट डाइजेशन करा जाएंगे। और यही कारण है पेनक्रेटिक जूस की प्रत्येक प्रतिक्रिया हेतु, है ना, आपको याद रखना है पेनक्रेटिक जूस सबसे ज्यादा एल्कलाइन होता है दोस्तों, है ना। और यही कारण है दोस्तों, उसके हर काम को कराने के लिए, चाहे को क्षारीय या एल्कलाइन बनाने के लिए दोस्तों, वहां पर पेनक्रेटिक जूस और लीवर का काम एक जैसा होना चाहिए, है ना। और यही कारण है, ये दोनों प्रोटोकॉल सिलेक्ट कीजिए आप, C8Y, S5, F1, A3, C10, WE, D5। इट्स अ मिरेकल प्रोटोकॉल टू क्योर एनी एंड एवरी डिसीज दोस्तों, याद रख लेना इस बात को, है ना। जब आप यहां पर बाइल के इनऑर्गेनिक साल्ट की बात करते हो, है ना, याद रखना ये जो बाइल का इनऑर्गेनिक साल्ट होता है ना, आपके जितनी भी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, उनको नष्ट कर देता है। यदि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो रहा, बार बार टाइफाइड हो रहा, बार बार आपको फ्लू हो रहा, बार बार वायरल इंफेक्शन हो रही, बार बार फंगस हो रहा, बार बार आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन हो रही, तो आप करेंगे क्या? क्योंकि वो तो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर ऑल आर टॉक्सिक एसिड, है ना। ये आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है, नष्ट कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, गुड और बैड बैक्टीरिया को बैलेंस करना है। तो यहां पर याद रखना दोस्तों, बाइल के इनऑर्गेनिक साल्ट जितने भी टॉक्सिक बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल कर देता है दोस्तों। मैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पढ़ाऊंगा सेकंड सेम में, ऐसा नहीं कि छोड़ूंगा, बहुत डिटेल टॉपिक है दोस्तों, है ना। इसीलिए चाय में जितने भी फैट्स होते हैं ना, उन फैट्स को जो आप खा के आ रहे हैं, है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खा रहे हैं, तो उसमें जो फैट्स होता है ना, उसके इमल्सिफिकेशन को बढ़ा देता है। याद रखना ओबेसिट्रान, आपने ओबेसिट्रान यूज किया तो क्या करा, आपने फैट के इमल्सिफिकेशन को बढ़ा दिया, है ना। वसा और वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन्स होते हैं, इनको एब्जॉर्प्शन कराना है तो S5 का उपयोग करना है, इनको पचा के बाहर डिग्रेड करके करना है, S2 का उपयोग करना है। बस ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। जो चाय में होती है उसके अंदर जितना भी आपको फैट नजर आता है ना, उस फैट के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाना है, विटामिन का अब्सॉर्ब कराना है, S5 का उपयोग करना है। अर्थात कई बार आपको ऐसा कहा जाएगा कि आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, सबसे पहले S5 का प्रयोग करो।
ठीक है। S5 क्या करेगा, वो वातावरण बना देगा कि एब्जॉर्प्शन हो। अब एब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक का काम अच्छे करना, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल का उपयोग होना चाहिए, और इंटेस्टाइन से एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल जो आ रहा है उसको उपयोग करना चाहिए। तो B12 क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, बाहर से आता, आपके बॉडी में नहीं बनता B12, है ना। इसीलिए बाहर से आने वाले के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल चाहिए और इमल्सिफिकेशन चाहिए दोस्तों। इसीलिए याद रखना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। बिलीरुबिन क्या, जॉन्डिस, है ना। याद रखना, आपकी बॉडी में अगर ये बढ़ गए, आपके बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस यानी धातुएं आ गई, है ना, कोलेस्ट्रॉल आ गया, इनको बाहर कौन करेगा, S5 करेगा। यानी ये प्रोटोकॉल सेकेंड डाइल्यूशन में मास्टर रेमेडी होती है हर प्रकार के कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को बाहर करने की, बशर्ते टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप आपको देना पड़ेगा, है ना। अब टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप मतलब H6L1A3F1WD6 C17 की 5 ड्रॉप डालो, ये बन गया टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप। सारे बॉडी के पॉइजन को बाहर निकालने का काम टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप कर रही है। उसके साथ लीवर ड्रॉप को सेकेंड डाइल्यूशन में दे दो, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल छूमंतर, देखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। इसीलिए S5 जॉन्डिस में, लीवर और गॉल स्टोन के डिसीज को कंप्लीटली क्योर करने की मेन रेमेडी होगी दोस्तों, है ना। याद रख लेना, कई बार आपके पास ऐसे भी पेशेंट आएंगे, है ना, जिनका ब्लड जमता नहीं, है ना। ये मेडिसिन हिपेरिन और एंजाइम के सिक्रेशन को बढ़ाती है। याद रख लेना दोस्तों, आपकी बॉडी में ब्लड नहीं जमता, है ना। हिपेरिन बॉडी के जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो आपका बॉडी कब का चबा चबू के खत्म कर देते हैं, है ना। ये एंजाइम जब जरूरत पड़ती है तभी वहां पर एक्टिवेट होता है दोस्तों। और यही कारण है आपकी बॉडी में जब एंजाइम का सिक्रेशन होगा, हिपेरिन का सिक्रेशन होगा, पर्टिकुलर फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी, लीवर के माध्यम से होगी। याद रखना, फेगोसाइटोसिस की जितनी भी प्रोसेस होगी लीवर के माध्यम से होगी। इसीलिए ये प्रोटोकॉल इतना ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों कि आप कभी भी टेबल प्रैक्टिस में याद रखेंगे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो सबसे पहले S5 का उपयोग करना है। बिकॉज यूरिया आपके बॉडी में ज्यादा बन रहा है लीवर के कारण, प्रोटीन ज्यादा बन रहा है, डाइजेस्ट करना है लीवर के कारण, विटामिन का जो संश्लेषण हो रहा है, उपयोग हो रहा है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी से बाहर निकालना है, एग्जीक्यूट करना है, डीएमिनेशन करना है, एक्सक्रीटिव मटेरियल को बाहर निकालना है, ये तय करेगा कि यूरिन के माध्यम से निकालना है कि स्टूल के माध्यम से निकालना है, लीवर तय करता है। वहां पर S5 का रोल है ना। फैट, विटामिन, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो बाहर से आ रहे हैं दोस्तों, है ना, उनको कलेक्ट करना है कि एब्जॉर्प्शन करना है ना, उनमें सपोर्ट करने का मेन काम S5 का है। इसलिए याद रखना, कभी भी विटामिन डेफिशिएंसी हो या किसी भी प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंसेस की प्रॉब्लम आ रही हो, वहां पर सबसे पहले सिलेक्ट करना S5। ठीक है, कल इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, कल और बाकी है, कल डायल्यूशंस बताऊंगा, और डायल्यूशन के बाद हम लोग दोस्तों हमारी S6 मेडिसिन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। डॉक्टर कल्याण बर्मन जी, डॉक्टर कल्याण बर्मन जी, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर रुपिंदर कौर जी, डॉक्टर रुपिंदर कौर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर थैंक्स कहना बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए। तो आज तो S5 ने इतनी आंखें खोली, मैंने सेकंड सेम का जो डाइजेस्टिव सिस्टम किया था अब समझ आने लगा कि वो क्या था। आपको समझ में आ गया, ये मेरे लिए खुशी की बात है मैडम। अभी जो लोग नए हैं ना वो सिर्फ प्रोटोकॉल ही खेल रहे हैं। टेलीग्राम पे देख लीजिए मैसेज में, आपने सेकंड सेम पहले किया, फर्स्ट सेम अभी किया आपने, तो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि देखो मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप उनको क्या बोलना चाहोगे?
सर मैं उनको बोलना चाहूँगी आप साइकिल वाइज चलें तो आप जी अच्छा रहेगा। अगर आप प्रोटोकॉल खेलेंगे तो इसमें ही रह जाएंगे आप लोग। बिल्कुल, यही चीज मैं भी बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझ में जो कमियां थी मैंने दूर कर ली मैडम, इसलिए मैं आज यहाँ पहुंच गया। और मैंने तो अपने ग्रुप में कई ऐसे डॉक्टर्स कर दिए हैं कि वो अपने अपने लेवल पर अपने अपने एरिया में आज बहुत सारे इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टरों के लिए वरदान साबित हो। वो आज भी कहते हैं कि यार सर आपकी बात बिल्कुल सही थी, हमने अपने आप को मजबूत किया तो हमने कई डॉक्टरों को आज इस लायक बना दिया है कि वो अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। सर मेरी एक क्वेरी है, तो मैं जी सीएनएस में ज्वाइन करूँ या मैं इसे साइकिल कंटिन्यू करूँ? मैम देखो क्या होता है, आप सेकेंड ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, हाँ जी। आप पीछे नहीं रह जाओगे, बस ये कि आप रिकवर कितना कर पाओगे, क्योंकि सीएनएस एक बार आपको समझ में आएगा तो आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ये तो कंटिन्यू चलता ओके रहेगा, सर। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये बहुत इजीली ठीक है आपको सर। डिमॉन्स्ट्रेट होगा, बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि आपने पार्ट 2 कर रखा है, ठीक है। आपको बहुत हाँ जी इजीली सर। समझ में आएगा, लेकिन जो सीएनएस जो है ना, इट्स चेंजिंग, मतलब आंख खोलने वाला आपका रहेगा। अगर आप उसको मिस करते हो तो आप बहुत पछताओगे, ठीक है ना। सर नहीं, मैं मिस नहीं कर रही, मैं ज्वाइन कर रही हूँ उसमें। बिल्कुल वो ज्वाइन करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अगला आपको ये सेम कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आप सीएनएस कर चुके होंगे। जब ये फर्स्ट सेम कंप्लीट होगा यस। ना, आप सीएनएस कंप्लीट कर चुके हाँ होंगे, जी। सीधे पार्ट 4 में आपको बार बार रिपीट करने की ओके जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस देखिएगा आप बस, ठीक है। सर बस यही कामना चाहती हूँ कि मैं भी एक अच्छा ईएचपी बनूँ। मैडम अभी आपको लग रहा है, आपको अपने आप पे बिलीव हो रहा है, जिस दिन आप अपने आप यस पे सर। बिलीव करेंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप पे बिलीव कीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जो बता रहा हूं उसको रियलाइज करते जाइए, अपना दिमाग लगाइए। मेरे कहने से प्रोटोकॉल नहीं बनेगा, आपके पेशेंट के यस देखने सर। के तरीके से आपका डायग्नोसिस और आपका जो रुतबा आप जो बढ़ा रहे हैं, डायग्नोस करके अपना नॉलेज बढ़ाकर, एक दिन ऐसा आएगा कई लोग आपसे सीखेंगे। मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। जी जी कल्पना जी, कल्पना नरखेड़े जी। डॉक्टर कल्पना नरखेड़े जी। हाँ, सर नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हाँ सर, आज आपने जो लिवर ड्रॉप बताया वो तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और ऐसे जी लग रहा है कि हर पेशेंट जैसे हार्ट का है, ऐसे पहले ये ड्रॉप देना ही चाहिए उसको। बिल्कुल, लीवर का डिटॉक्स कर दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट। मैं हाँ, तीन ये चीज डायबिटीज। बताऊंगा आपको, मैं हाँ तीन सर। चीज बताऊंगा। हाँ सर। अभी जो बताया वो लीवर ड्रॉप बताया, डिटॉक्स करने के लिए बताऊंगा लीवर मिक्सचर, और एक और बताऊंगा हेप्टो, है ना। तीनों अच्छा अपने सर। आप में टॉप क्लास है, और इन तीनों से अगर आपने मेरे साल भर की फीस नहीं निकाली तो आप इलेक्ट्रोमेपेथ डॉक्टर हो ही नहीं, और अगर यस आपने सर। निकाल ली तो सोचो कि बाकी से आप क्या करने वाले हो, ठीक है। यस सर, बहुत बहुत बढ़िया जी सर। और सर जी एक पूछ रही हूँ सर आपसे, सोडियम जी सोडियम ज्यादा है एक पेशेंट में, किसी अगर किसी, हाँ। तो ये हम्म, लीवर का चला सकते हैं उसको? बिल्कुल S6C6L1Y दे दो D6 में लीवर ड्रॉप के साथ, कुछ भी नहीं अच्छा करना अच्छा। आपको, ठीक है। ओके सर, जी थैंक यू सर। जी SK सैनी फुले सर, डॉक्टर SK सैनी फुले। वेद सिंह सर, डॉक्टर वेद सिंह। सर जी नमस्ते। डॉक्टर जी सर नमस्ते सर। सर कान के पर्दे में जी छेद है, तो और C3 का। सर S1 और S2, अगर लेफ्ट में तो S1, राइट में दो तो S2, है सर ना। दोनों में है। दोनों में कोई दिक्कत नहीं, S1 C1B, S2 C2G, ये आप यूज करिए, P2N1 C2 वाले में डाल लीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। गैंग्रेनॉल 4 सेकंड में दीजिए, और गैंग्रेनॉल 4 D4 का ऑयल बनाकर आप उसको डालना शुरू करिए, बिल्कुल सूख जाएगा छेद, बिल्कुल साफ हो जाएगा। C5 का 1000 बहुत अच्छा काम करता है सर, है ना। ठीक। जी स्वराज परदेसी जी, स्वराज परदेसी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर फीडबैक है C3 का। जी C3 F1 मैंने
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में दिया था सर। जी। बेस्ट रिजल्ट है सर। वो पेशेंट आके बोला नींद बहुत आ गई। बहुत बढ़िया मैडम, और रिजल्ट भी बेस्ट है सर। शानदार। जी, बस आप करते जाइए, पॉजिटिव फीडबैक ऑटोमेटिक आपको आते जाएंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। बहुत बढ़िया, सर ये मेरा आईडी नंबर है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर नीता है सर। वो यूजर का लगाया है सर, मैंने बेटे का है। जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर।